आज का सवाल, डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके अपनाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर लाखों रुपए खर्च करके और अपनी जान को दांव पे लगाकर बैरून मुल्क जाकर रिहाइश इख्तियार करना और रोजगार तलाश करना आसान है, या कानूनी तरीके से किसी भी मुल्क के वीज़ा को लेकर उस मुल्क में जाकर बाइज्जत तौर पर रिहाइश इख्तियार करना आसान है? तो आपकी तरफ से जवाब ये आता है कि गैर कानूनी तरीके हमारे लिए आसान हैं, और वजह यह बताई जाती है कि हमारे पास वो मालूमात मौजूद नहीं कि जिसके ज़रिए हम कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क का वीज़ा इख्तियार कर सकें। तो हम अपने चैनल के ज़रिए इस जिम्मेदारी को पूरी करने आए हैं कि हम आपको वो तमाम मालूमात फराहम करें कि जिनके ज़रिए आप कानूनी तौर पर अपने आप को किसी भी मुल्क में सेटल करके अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी आपके लिए ये जानना है कि वीज़ाज़ की इकसाम क्या हैं। हम अपने इस चैनल पर एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम आपको हर मुल्क के हर वीज़ा की इंफॉर्मेशन और हर वीज़ा स्कीम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये बताते चलें कि वीज़ा की इकसाम क्या हैं। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा आता है कि जिसके ज़रिए आप किसी भी मुल्क में जाकर सियाहत कर सकते हैं और अपने लिए ऐसे वेन्यूज़, ऐसे मौके तलाश कर सकते हैं कि जो आपको वहाँ पर एक लंबे अरसे के लिए रहने के लिए और एक लंबे अरसे तक रोज़गार की तलाश के लिए मुआवन साबित होता है। दूसरा वीज़ा वर्क वीज़ा कहलाता है। इस वर्क वीज़ा के लिए जितने भी मुल्क हैं उनके मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हम उस स्पेसिफिक मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी सीरीज़ में बताएंगे। वर्क वीज़ा आपको इस काबिल बनाता है कि आप किसी भी मुल्क में जाकर बेखौफ व ख़तर कोई भी जॉब हासिल कर सकें। उसके लिए सबसे ज़रूरी वहाँ से वीज़ा इन्विटेशन लेटर होता है। तो अगर आपको कोई एजेंट ये कहे कि बगैर इन्विटेशन के मैं आपको वर्क वीज़ा लेकर देता हूँ, तो उसकी बातों पर यकीन ना कीजिए। तीसरी स्ट्रीम फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। अगर आपके कोई अजीज़ व अकारब दूसरे ममालिक में मौजूद हैं तो वो आपको स्पॉन्सर करके अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा स्ट्रीम्स हैं। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर अगेन 3 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी कि आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बाकायदा दाखला लें, लाखों रुपए उस पर खर्च करें और उसके बाद वहाँ जाकर ना सिर्फ अपनी आला तालीम को परस्यू करें बल्कि साथ साथ ऐसे मौके भी तलाश करें ताकि आप अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा कर सकें। स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर दूसरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम स्कॉलरशिप स्ट्रीम है। हर साल लाखों के हिसाब से स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से शाया की जाती हैं। हमारे पास सही मालूमात ना होने के बायस हम उनमें अप्लाई करने से महरूम रह जाते हैं। हमने कुछ दिन पहले इसी हवाले से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो शाया की है जिसमें आप तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को जान सकते हैं। इसी तरह आने वाले प्रोग्रामात में हम आपको मज़ीद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, जिसके अंदर डार्ट स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर चीवनिंग स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड प्रोग्राम है, इन तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर अलग-अलग हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तीसरी स्टूडेंट स्ट्रीम इंटर्नशिप स्ट्रीम है। अगर आप अपने आखिरी सेमेस्टर में हैं पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इदारों, बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स, इनकी जानिब से गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन
बहुत सी इंटर्नशिप माफ़ कीजिएगा अनाउंस की जाती हैं। आप उन इंटर्नशिप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए जो इंटर्नशिप स्कीम आपके लिए सूटेबल है उस पर अप्लाई कीजिए और बाइज्जत तरीके से बगैर किसी हर्डल के, बगैर एक पैसा लगाए आप वहाँ पर जाकर ना सिर्फ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं बल्कि नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ होते हैं, नई चीज़ें आप सीखते हैं उस इंटर्नशिप स्कीम के अंदर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीज़ा स्ट्रीम्स हैं उनका ताल्लुक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के साथ है। तो आपको एक एग्जांपल देता चलूं, जैसा कि कनाडा की तरफ से एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है जो आपको इस काबिल बनाता है कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर जाइए। इसी तरह अमेरिकन EB2, EB1, EB3 वीज़ाज हैं जो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड स्कीम्स हैं जो आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप उस मुल्क का ग्रीन कार्ड लेकर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर पाकिस्तान से जाइए। नेक्स्ट स्ट्रीम जो इमिग्रेशन स्ट्रीम के अंदर ही आती है उसको हम बिजनेस स्ट्रीम कहते हैं, उसको हम वीज़ा थ्रू इन्वेस्टमेंट कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आपको कारोबारी वीज़ा दिया जाता है। आपको हर मुल्क की एक मखसूस उनकी लिमिटेशन है कि आपको इतने पैसे शो करने हैं जो वहाँ पर आकर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप 30-40 लाख यहाँ पर एजेंट को देकर मौत खरीदें? उससे बेहतर ये है कि आप कारोबारी वीज़ा लेकर यहाँ से जाइए और परमानेंट रेजिडेंसी लेकर जाइए। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी आपको मालूमात देना है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी इसी मालूमात को आगे पहुंचाना है ताकि सदका जारिया का ये सफ़र चलता रहे और नौजवान बैरून मुल्क जाने और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी जान से हाथ ना धो बैठें। तो आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और किसी भी इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारी टीम 24 घंटे से कम वक्त में आपके जितने भी सवालात होंगे उनका जवाब देगी। देखते रहिए हमारा चैनल चलो बाहर।